क्या ये है न्यू टाटा सीरा ईवी का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन टू बाय, क्योंकि आज हमारे पास है इसका एडवेंचर वेरिएंट। एडवेंचर वेरिएंट में आपको दोनों बैटरी पैक्स ऑफर किए जाते हैं, 63 एंड 75 किलोवाट आवर। दोनों के साथ जो क्लेम्ड रेंज, पावर फिगर्स एंड वारंटी की डिटेल्स है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो पर्टिकुलर वेरिएंट आज हम कवर करने वाले हैं उसमें आता है 75 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक। अगर हम कलर ऑप्शंस की बात करें तो इस स्पेसिफिक वेरिएंट में आपको टोटल 5 कलर्स ऑफर किए जाते हैं। जो ओवरऑल लिस्ट है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें से आज हम इसका कूर्ग क्लाउड कलर देखने वाले हैं। कमेंट से बताइए आपको सीरा ईवी ये कलर में कैसी लग रही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जीए ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं न्यू टाटा सीरा ईवी के एडवेंचर वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं प्रोजेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलैम्प्स एंड इसके अंदर आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का फीचर भी ऑफर किया जाएगा। उसी के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे फ्रंट में कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स मिल जाती है एंड जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको एलईडी बेस्ड मिलते हैं। टाटा का लोगो दिया गया है सेंटर में, उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे फ्रंट पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाएगा एंड एडवेंचर वेरिएंट में आपको 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं, विच यू कैन सी। सिल्वर फिनिश में आपको स्किड प्लेट दी गई है इन द फ्रंट। यहाँ पे आपको एलईडी बेस्ड फॉग लैम्प्स भी ऑफर किए जाएंगे, जिसके अंदर आपको कॉर्नरिंग फंक्शन इंटीग्रेटेड मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये दोनों फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे एंड स्पेसिफिकली एडवेंचर वेरिएंट में आपको यहाँ पे फ्रंक भी ऑफर की जाती है, विच यू कैन सी। एंड जो कैपेसिटी है वो आपको मिलती है 55 लीटर्स की, जो कि आपको इतनी कुछ डीप इनफ ऑफर की जाएगी। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको मिलते हैं 18 इंच के एलॉय व्हील्स एंड जो एलॉय व्हील्स है उसके ऊपर आपको ऐसा कुछ डिजाइन देखने को मिलेगा। टायर प्रोफाइल इज 225 60 R18 एंड आपको यहाँ पे ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी ऑफर की जाती है, प्लस आपको यहाँ पे अल्ट्रा ग्लाइड सस्पेंशन भी ऑफर किया जाएगा। अक्रॉस द साइड प्रोफाइल आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश में क्लैडिंग ऑफर की जाती है एंड जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलती है 205 मिलीमीटर्स की। ड्राइवर साइड डोर पे आपको बैजिंग दी गई है टाटा.EV की। जो ORVMs है वो आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिए जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स के साथ। यहाँ पे साइड पार्किंग कैमरा प्लेस किया गया है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, प्लस आपको ऑटो फोल्ड फीचर मिलता है। जैसे ही आप कार को लॉक प्लस अनलॉक करेंगे तो ऑटो फोल्ड प्लस अनफोल्ड भी हो जाएंगे। बॉडी कलर डोर हैंडल्स ऑफर किए जाते हैं, बेसिकली फ्लश टाइप डोर हैंडल्स है। वेलकम लाइट्स ऑफर की जाती है आपको चारों डोर्स के ऊपर एंड स्पेसिफिकली ड्राइवर साइड डोर के ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी ऑफर किया जाएगा। ब्लैक फिनिश में आपको रूफ रेल्स मिल जाती है, पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना प्लेस किया गया है जीपीएस के साथ एंड इतना कुछ आपको ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ भी ऑफर किया जाएगा एडवेंचर वेरिएंट में। रियर में एज ए मेंशन्ड आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर की जाती हैं, जो क्वार्टर ग्लास है आपको इतनी कुछ साइज का देखने को मिलता है एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं Sierra.EV में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड, बात करते हैं कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प सेटअप ऑफर किया गया है। जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको एलईडी बेस्ड मिलते हैं। यहाँ पे रियर डिफॉगर देखने को मिल जाएगा आपको। जो रियर वाइपर है आपको नीटली हिडन मिलता है इतने कुछ पोर्शन में, एज यू कैन सी यहाँ पे वाइपर प्लेस किया गया है। तो वाइपर, वॉशर, डिफॉगर आपको तीनों फीचर्स ऑफर किए जाएंगे। पीछे की तरफ से आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है। टाटा का लोगो दिया गया है इन द सेंटर, आपको बैजिंग मिल जाती है Sierra.EV की। रियर बम्पर पे आपको ऑल ओवर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाती है, सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट है। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है अलॉन्ग विद रिफ्लेक्टर्स एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। बूट स्पेस की बात करें तो टेलगेट को अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे बटन देखने को मिलता है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से बूट स्पेस एक्सेस कर सकते हैं। जो ओवरऑल बूट स्पेस है वो आपको ऑफर की जाती है 622 लीटर्स की, जो कि आपको इतनी कुछ डीप इनफ देखने को मिल जाएगी। एडवेंचर वेरिएंट में आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे भी देखने को मिल जाएगी। राइट हैंड साइड के ऊपर आपको हेलोजन बेस्ड बूट लैंप मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ पे आपको हुक प्लेस किया गया है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी आपको यहाँ पे 2 हुक्स देखने को मिल जाएंगे। एडवेंचर वेरिएंट में आपको सब वूफर मिलता है, जो कि बूट के अंदर यहाँ पे प्लेस किया गया है। इसके ऊपर आपको बैजिंग मिल जाती है JBL की। पीछे की सीट्स में आपको ऐसे कोई भी 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, बेंच फोल्डिंग फीचर मिलता है एंड यहाँ पे आपको ऐसे कोई भी स्पेयर व्हील नहीं दिया जाएगा, उसी की जगह आपको टायर पंक्चर किट सप्लाई किया जाता है। तो आपको इतनी कुछ ओवरऑल बूट स्पेस ऑफर की जाएगी एंड सिमिलरली जो हमने अक्रॉस वेरिएंट्स एंड Sierra में भी देखा था, क्योंकि जो ओवरऑल टेल लैम्प्स का पोर्शन है बूट ओपन करते ही ऊपर की तरफ चला जाता है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पीस ऑफ टेल लैम्प्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल राइट साइड का भी इंडिकेटर चालू है तो यहाँ पे इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है एंड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो टेल लैम्प्स है वो स्विच्ड ऑन है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो कार का चार्जिंग पोर्ट है वो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर प्लेस किया जाता है। जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। लेट मी शो यू।
यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट प्लेस किया जाता है। इसी के सराउंड में आपको यहाँ पे इल्यूमिनेटेड रिंग मिलती है, जो कि डिपेंडिंग अपॉन जो चार्जिंग स्टेटस है यहाँ पे लाइट चेंज होती है। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट प्लेस किया गया है। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डिफरेंट चार्जिंग ऑप्शंस उनके क्लेम्ड टाइम के साथ जो कि आपको ऑफर किए जाते हैं Sierra.ev में। यहाँ पे आपको व्हीकल टू लोड एंड व्हीकल टू व्हीकल ये दोनों फीचर्स भी ऑफर किए जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पे AVAS अकाउस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम मिलता है, क्योंकि जो EVs होती है वो काफ़ी साइलेंट होती है, तो इन ऑर्डर टू वार्न द पेडेस्ट्रियंस या फिर व्हीकल्स आपको यहाँ पे जो आर्टिफिशियल साउंड है वो मिलती है कार के अंदर, जिसकी वजह से पेडेस्ट्रियंस या फिर व्हीकल्स को पता चलेगा कि हाँ एक कार उनके पास आ रही है। दैट इज़ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। तो आपको एक सेफ्टी फीचर मिलता है नोन एज AVAS। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द एक्सटीरियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो डोर पे आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है ब्लैक प्लस ग्रे कलर में, एंड यहाँ पे आपको कंट्रोल्स प्लेस किए जाते हैं चारों पावर विंडोज़ के लिए। स्पेसिफिकली जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो है वहाँ पे आपको वन टच अप एंड डाउन फीचर भी ऑफर किया जाएगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं ORVMs के लिए। ब्लैक फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल्स प्लेस किए गए हैं इतने कुछ पोर्शन में, एंड जो आर्मरेस्ट का एरिया है वहाँ पे आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है, नीचे की तरफ स्पेस दी गई है बॉटल रखने के लिए, एंड जो फ्रंट के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। एंड एज यू कैन सी इसके ऊपर आपको बैजिंग मिल जाती है JBL की। ऑन द डैशबोर्ड सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन प्लेस किया गया है। 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स एंड इकोनॉमी मोड के लिए आपको यहाँ पे बटन मिलते हैं। यहाँ पे टेरेन मोड सिलेक्टर प्लेस किया गया है, प्लस आपको बटन मिल जाता है ऑटो होल्ड के लिए। 2 पेडल्स प्लेस किए गए हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर डेड पेडल, एंड यहाँ से आप कार के बोनट एरिया को भी ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे ऑल ओवर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। एज यू कैन सी आपको फैब्रिक का यूज़ देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है ग्रे प्लस ब्लैक कलर में। फ्रंट में ऑफकोर्स आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। जो फ्रंट की सीट बेल्ट है वो भी आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ऑफर किए गए हैं, विच यू कैन सी। यहाँ पे आपको एयरबैग की बैजिंग दी गई है पिलर के ऊपर। जो ड्राइवर सीट है स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल भी ऑफर की जाती है। हाइट, रिक्लाइन, रीच आपको कंप्लीटली मैनुअली एडजस्टेबल है। स्पेसिफिकली जो ड्राइवर सीट है आपको 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। जो को ड्राइवर सीट है वो आपको 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। अगर हम की फॉब की बात करें तो आपको यहाँ पे टोटल 4 बटन्स ऑफर किए जाएंगे कार को लॉक प्लस अनलॉक करने के लिए। यहाँ से आप टेलगेट को अनलॉक कर सकते हैं, एंड फॉलो मी होम हेडलैम्प्स के लिए आपको 4th बटन यहाँ पे प्लेस किया गया है। दूसरी तरफ आपको बैजिंग मिलती है .ev की, एंड ऐसी कुछ आपको 2 स्मार्ट कीज ऑफर की जाएगी। ऑल्सो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में जो ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स दोनों हैं वहाँ पे आपको फ्रंट में थाई सपोर्ट एक्सटेंडर भी ऑफर किया जाता है। एज यू कैन सी आप थाई सपोर्ट को यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड ये सिमिलर फीचर आपको ड्राइवर प्लस को ड्राइवर सीट दोनों में ऑफर किया जाएगा। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कार के स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे 4 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया गया है, एंड इस स्पेसिफिक वेरिएंट में आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील भी ऑफर किया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो है इन द सेंटर। राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्लस क्रूज कंट्रोल दोनों के लिए। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है आपको यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे एडजस्टेबल ऑफर किया जाता है, विच इज़ गुड टू हैव। ऑल्सो रीजनरेशन को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स ऑफर किए जाते हैं दोनों एंड पे। फॉर एग्जाम्पल अभी लेवल 1 में है, तो यहाँ से आप जैसे ही माइनस करेंगे तो लेवल 0 हो जाएगा। टोटल आपको 4 लेवल्स मिलते हैं, 0, 1, 2, 3। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं वाइपर के लिए, जहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर ऑफर किया जाएगा। एंड राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलैम्प प्लस टर्न इंडिकेटर्स दोनों के लिए, जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको यहाँ पे मिलता है 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस करता है। फॉर एग्जाम्पल कितनी रेंज रिमेनिंग है, कितनी बैटरी परसेंटेज है, कौन से ड्राइव मोड में है, ओडोमीटर, डिजिटल स्पीड आपको यहाँ पे शोकेस करता है, रीजनरेशन लेवल कौन सा है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे आपको सेंटर में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम दिस बटन। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ट्रिप A ट्रिप B की इन्फॉर्मेशन मिलती है अलॉन्ग विथ रेंज। देन आपको इस वेरिएंट में TPMS बेसिकली टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑफर किया जाएगा। एनर्जी एनालिटिक्स, मीडिया, नेविगेशन, नोटिफिकेशंस, एनर्जी इन्फो, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ टाइम है, करंटली पार्क मोड में तो आपको P शोकेस हो रहा है, एंड कितने लोगों ने सीट बेल्ट पहना है या फिर नहीं पहना है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। जो ओवरऑल लेआउट है आप उसे चेंज कर सकते हैं फ्रॉम दिस बटन नोन एज व्यू। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे तो आपको डिफरेंट लेआउट्स मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, तो आप उसे भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं एज यू कैन सी। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे मिलता है 12.3 इंच का टच स्क्रीन बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम। वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको दोनों ऑफर किए जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पे 12 JBL ब्लैक स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम ऑफर किया जाता है। 4 स्पीकर्स है, 4 ट्वीटर्स के साथ। आपको यहाँ पे सेंट्रल स्पीकर मिलता है, सब वूफर प्लेस किया गया है जो कि मैंने आपको बूट में शोकेस किया। प्लस आपको यहाँ पे साउंड बार भी प्लेस किया गया है। तो ओवरऑल आपको 12 JBL ब्लैक स्पीकर्स ऑफर किए जाएंगे एडवेंचर वेरिएंट में।
ऐसी कुछ आपको ओवरऑल यूआई ऑफर की जाती है। एंड इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे arcade.ev मिलती है 30+ ऐप्स के साथ। IRA.ev कनेक्टेड कार फीचर्स ऑफर किए गए हैं। इसके अंदर आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिलता है मैपल्स का। लेट मी शो यू। जैसे आप यहाँ पे नेविगेशन पे जाएंगे तो यू विल सी कि आपको मैपल्स का इनबिल्ट नेविगेशन दिया गया है। Amazon Alexa वॉइस असिस्टेंट भी ऑफर की जाती है। Arcade.ev है। यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से उसे जो डॉल्बी डेमो है उसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी ऑफर की जाती है। इतने कुछ पोर्शन में जो आप देख रहे हैं वहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है, जिसके कलर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन मूड, या फिर कलर आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप बैक में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, जिसके अंदर आपको ऐसी कुछ कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगी। आप ओवरऑल एंगल्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 2D व्यू मिलता है, 3D व्यू भी है, तो आप यहाँ से जो ओवरऑल 3D व्यू है कार का वो भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एंगल देखना है तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप रिवर्स पार्किंग कैमरा देखेंगे तो आपको यहाँ पे एडेप्टिव गाइडलाइंस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्टीयरिंग व्हील को टर्न करेंगे यू विल सी के जो गाइडलाइंस है वो भी टर्न होगी। इसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं यहाँ से राइट का इंडिकेटर चालू करूँगा तो आपको यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये मिलती है कि आपको 4 साइड्स मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे रियर का व्यू तो देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे तो आपको फ्रंट का भी शोकेस करेगा, राइट फ्रंट एंड राइट रियर। सिमिलरली आपको लेफ्ट के लिए भी देखने को मिलेगा। लेट मी शो यू। लेफ्ट का चालू करेंगे तो आपको लेफ्ट का फ्रंट एंड रियर दोनों देखने को मिलेगा। तो 4 साइड का आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर ऑफर किया जाता है इसी के अंदर। ऑल्सो एज आई मेंशन आपको यहाँ पे टेरेन मोड्स मिलते हैं डिफरेंट। टोटल आपको 4 टेरेन मोड्स मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पे रोटेट करेंगे तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलती है। नॉर्मल, वेट, रफ एंड कस्टम। तो ये आपको ओवरऑल 4 टेरेन मोड्स ऑफर किए जाएंगे एडवेंचर वेरिएंट के अंदर। नीचे की तरफ आपको 2 एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एज आई मेंशन आपको साउंड बार मिलता है। एसी में आपको यहाँ पे मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, जिसके लिए आपको ऑल ओवर यहाँ पे टच बेस बटन्स प्लेस किए गए हैं। यहाँ से फैन स्पीड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर। आपको इस वेरिएंट में एक्सप्रेस कूलिंग का फीचर भी ऑफर किया जाएगा। यहाँ पे आपको बटन्स मिलते हैं फ्रंट फॉग लैम्प, हिल डिसेंट कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, बूट को अनलॉक करने के लिए, लॉक प्लस अनलॉक करने के लिए, एंड 360 डिग्री पार्किंग कैमरा आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाती है, 2 कप होल्डर्स हैं। चार्जिंग ऑप्शंस आपको 2 मिलते हैं, 2 टाइप सी पोर्ट्स हैं। एक के अंदर आपको 65 वॉट का देखने को मिल जाएगा सपोर्ट। यहाँ पे आपको गेयर शिफ्टर प्लेस किया गया है। इस वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जर भी ऑफर किया जाएगा, जो कि यहाँ पे प्लेस किया जाता है। सेंटर में आर्मरेस्ट दिया गया है फैब्रिक फिनिश के साथ, जो कि आपको स्लाइडेबल भी मिलता है। प्लस इसके अंडरनीथ आपको इतनी कुछ स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। जो ओवरऑल डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है। यहाँ पे ग्रे का यूज़ किया गया है, यहाँ पे ब्लैक का। इतने कुछ पोर्शन में आपको एम्बिएंट लाइट ऑफर की जाएगी। एंड जो एम्बिएंट लाइटिंग है यहाँ पे आपको सेंटर कंसोल में भी देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको बैजिंग मिल जाती है डॉल्बी एटमॉस की। जो ग्लव बॉक्स है उसके अंदर आपको इतनी कुछ स्टोरेज देखने को मिल जाती है। एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको हेलोजन बेस्ड लाइट भी मिलती है, प्लस आपको यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स भी ऑफर किया जाएगा। अदर फीचर्स में आपको यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिलता है। LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है फ्रंट केबिन के लिए। यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं। पैनोरामिक सनरूफ के लिए SOS का बटन दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है अलॉन्ग विथ लाइट। एंड यहाँ से आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। टोटली 8 वे एक्सटेंडेबल है। आप इसे ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, प्लस आप इसे ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट मी शो यू। एंड यही सेम चीज़ आपको ड्राइवर साइड पे भी ऑफर की जाएगी, जहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है लाइट के साथ। यहाँ से आप इसे ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। को ड्राइवर साइड पे आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है, लेकिन ग्रैब हैंडल आपको ड्राइवर साइड पे देखने को नहीं मिलेगा। सनरूफ की बात करें तो आप यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जाता है, जिसके अंदर आपको इतनी कुछ ओवरऑल ओपनिंग ऑफर की जाएगी। एंड आपको काफ़ी ह्यूज ग्लास एरिया देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द मैक्सिमम पोजीशन जो कि आपको मिलती है सनरूफ के अंदर ओपनिंग में। ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं इंटीरियर से। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड रो डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंट्रोल प्लेस किया गया है पावर विंडो के लिए। इतने कुछ पोर्शन में आर्मरेस्ट के एरिया में आपको सेम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखने को मिलेगी। सेकेंड रो में आपको यहाँ पे मैनुअल सनशेड्स भी ऑफर किए जाते हैं, विच इज़ अ वेरी यूजफुल फीचर टू हैव। ब्लैक फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल्स प्लेस किए गए हैं। एंड जो रियर के ट्वीटर्स है आपको इतने कुछ पोर्शन में देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ आपको अम्ब्रेला होल्डर एंड बॉटल होल्डर दोनों प्लेस किए गए हैं। एंड जो रियर के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्लस एज यू कैन सी इसके ऊपर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है JBL की।
अब हम बात करते हैं सेकंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे सेम ड्यूअल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। नीचे की तरफ आपको ग्रे कलर का यूज़ किया गया है एंड अपर पोर्शन में आपको ब्लैक का यूज़ देखने को मिलेगा। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं सेकंड रो के अंदर, लेकिन जो पीछे की सीट्स है वहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट नहीं मिलती है। 100% आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। प्लस आपको ऐसा कोई भी सेंटर में आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया जाएगा एडवेंचर वेरिएंट में। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे आइसोफिक्स साइड माउंट्स मिल जाते हैं। 3-point सीट बेल्ट से अलॉन्ग विद सीट बेल्ट रिमाइंडर। ऑल्सो सेकेंड रो के अंदर आपको यहाँ पे कंप्लीटली फ्लैट फ्लोर ऑफर किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज बात करें तो माई हाइट है 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको काफ़ी अच्छा नी रूम ऑफर किया जाता है। जो लेग रूम है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। थाई सपोर्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इतना कुछ दिया गया है। एंड जो हेडरूम है वो भी आपको इतना कुछ मिल जाता है टॉल हाइटेड पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे रियर में एसी वेंट्स ऑफर किए जाएंगे। लेट मी शो यू। आपको यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं। उसी के नीचे 2 टाइप सी पोर्ट्स दिए गए हैं एंड दोनों में आपको 65 वॉट की स्पीड देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्पेस दिया गया है मोबाइल को रखने के लिए। एंड स्पेसिफिकली आपको जो को ड्राइवर सीट है वहाँ पे बॉस मोड भी ऑफर किया जाएगा, जिसके लिए लीवर यहाँ पे प्लेस किया गया है। को ड्राइवर सीट दोनों के पीछे आपको यहाँ पे सीट बैक पॉकेट्स मिल जाते हैं। एज यू कैन सी ड्राइवर सीट के पीछे एंड को ड्राइवर सीट पीछे दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं। जो पैनोरामिक सनरूफ है ऑल द वे यहाँ तक पीछे तक जाता है, तो सेकेंड रो पैसेंजर्स इसे इजीली एंजॉय कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ग्रैब हैंडल प्लेस किया गया है अलॉन्ग विद द कोट हुक। आपको LED बेस्ड लाइट मिल जाती है। सिमिलरली राइट हैंड साइड के ऊपर भी ग्रैब हैंडल है कोट हुक के साथ, प्लस आपको यहाँ पे LED बेस्ड लाइट भी ऑफर की जाती है। फ्रंट के सीट बेल्ट आपको हाइट एडजस्टेबल मिलते हैं, प्लस आपको 6 एयरबैग्स भी ऑफर किए जाएंगे। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। ये थे सारे फीचर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था टाटा सीरा EV के एडवेंचर वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। अगर आप 63 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट बाय करेंगे दैट वुड कॉस्ट यू 20,99,000 एक्स-शोरूम इंडिया। जो आज हमने कवर किया 75 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट दैट वुड कॉस्ट यू 22,19,000 एक्स-शोरूम इंडिया। डू नोट कि इन एक्स-शोरूम प्राइसेस में आपको जो AC फास्ट चार्जर है उसकी प्राइस इंक्लूडेड नहीं मिलती है। उसके लिए आपको 49,000 रुपीज़ एक्स-शोरूम में एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो उसके साथ जो ओवरऑल प्राइस लिस्ट है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कमेंट से बताइए आपको ये वेरिएंट कैसा लगा and what are your thoughts about it। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।